वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं, आज हम लोग इसको करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में सारे कंसेप्ट को बताया है। वहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ओम का नियम, इन सारी चीज़ों को बताया है। देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हम आपको इस बात का श्योर कर दें कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो सारे बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के मैच कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और कोशिश कीजिए कि जितनी वीडियो को हम अपलोड करें उन सारी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ये जा रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जब आपको ज्ञात करना है तो कैसे इसमें हम जानेंगे कि क्या ये जो सवाल दिए गए हैं इसमें श्रेणी क्रम कौन है, समांतर क्रम कौन है। तो इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में डिटेल से बताया है। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की डाउट न रहे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं एक विश्वास के साथ पढ़िए, क्योंकि विश्वास ही इंसान को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी के बीच जब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा कि यहाँ से देखेंगे कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए धारा बह रही है, धारा आई जो है बह रही है, और जब वो आई आएगी यहाँ से तो दो भागों में बट जाएगी। धारा का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे विद्युत धारा की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अगर पानी की भी धारा की बात करें तो आप देखते होंगे जहाँ पर उसे दो रास्ते मिलते हैं जाने के लिए ना, तो दोनों रास्तों पे जाती है और दोनों रास्तों पे समान रूप से नहीं जाती है, किसी में कम जाएगी किसी में अधिक जाएगी, वो अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, तो इसी तरह धारा जो है यहाँ से जब आएगी ना तो यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा इधर जाएगी, क्योंकि इसे दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए। तो इधर जो धारा जाएगी इसे हम I1 कह सकते हैं, इधर जो धारा जा रही है इसे I2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो धारा होगी I1, ये इसमें बहते हुए ऐसे आएगी, फिर इधर से मुड़ेगी और फिर इधर आके यहाँ तक मुड़ते हुए आएगी और फिर ये धारा यहाँ जाएगी, फिर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ से धारा बटना शुरू होती है ना, वहां से शुरू होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या शुरू होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ से धारा बटी, इधर कुछ धारा गई कुछ धारा इधर गई, तो ये दोनों देखिए, ये जब धारा ऐसे जाएगी तो ये सेम आएगी इसमें और इसमें, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, लेकिन इनके श्रेणी क्रम के साथ ये वाला जो होगा वो समांतर क्रम में हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो धारा है वो सेम है और इसमें अलग है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम श्रेणी क्रम संयोजन में मान निकालना है। देखिए, इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का तुल्य कुछ प्रतिरोध मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश क्या होगा? R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो R1 अगर इसको मान रहे हैं, इसको R2 मान रहे हैं, इसको R3 मान रहे हैं, तो क्या होगा? R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R2। और R1 का मान कितना है? 1 है, और R2 का भी मान 1 है। 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 2 ओम जो होगा वो R डैश का वैल्यू होगा, जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब ये धारा आई ऐसे आते हुए यहाँ पर आई और इधर से भी धारा जा रही है, तो इसमें धारा कुछ अलग बह रही है, इन दोनों में धारा अलग बह रही है, तो इनके साथ ये समांतर क्रम में होंगे। और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने 2 ओम निकाला है, उनके साथ ये समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में अगर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम R माने तो R बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 1/R इक्वल टू 1/R डैश, क्योंकि इनका वैल्यू क्या है? R डैश प्लस 1/R3। हमने कहा ना ये R1 R2 ये R3 मान लेंगे हम इसको, तो R3। ठीक है ना, अब देखिए 1/R डैश, R डैश का वैल्यू क्या हमने बताया? 2, और 1/R3 का भी वैल्यू 2 बताया। देखिए, जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या करेंगे? किसी एक को लिखेंगे और नोमिनेटर को जोड़ देंगे, यानी 2, यानी हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे 1/R। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक एक बार में कट गए। यहाँ से R को पलटेंगे
तो क्या आएगा 1। तो 1 ओम क्या होगा, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है ना, 1 ओम क्या होगा, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस तरह उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक शार्ट तरीका दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने का हमने एक फार्मूला बताया है। ऐसे R बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, उससे भी आप सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको 1 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें भी धारा आई यहाँ से बहना शुरू होगी। आप जानते हैं कि धारा हमेशा प्लस से चलती है, तो यहाँ से प्लस से आते हुए आएगी यहाँ तक, फिर इसमें जब आएगी तो जब यहाँ आती है तो यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, कुछ धारा इधर जाएंगे, कुछ धारा इधर जाएंगे। ठीक है ना, अगर धारा आप नहीं समझते तो पानी समझ सकते हैं ना, पानी यहाँ बहती आएगी तो यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे जाने के लिए, तो कुछ इधर भी जाएगी और कुछ इधर भी जाएगी, लेकिन दोनों में समान रूप से नहीं जाएगी, वो अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पर जगह उसे मिलेगा उसी अकॉर्डिंग काम करेगी। तो यहाँ पर धारा जो होगा इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा। इसमें मान लेते हैं धारा I1 है और इसमें धारा क्या है, I2 है। ये क्या है, इसमें धारा आप मान सकते हैं I1 और इस वाले में धारा I2। तो ये जो धारा I1 होगा ये इन दोनों में सेम होगा, तो इन दोनों में सेम होगा तो ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश मान लें तो R डैश इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ओम क्या होगा, 4 ओम। तो ये दोनों मिलके 4 ओम का बना लिए। फिर वही I1 धारा यहाँ आई और यहाँ आते हुए यहाँ पर मिल गई, और इधर से I2 जा रही है, ये भी यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें I1 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है। जब दोनों में धारा अलग अलग बहेंगे तो वो समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ से 4 ओम और इनका जो मान है 4 ओम, वो क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इस पूरे परिपथ का अगर हम तुल्य प्रतिरोध R माने तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा 1/R, समांतर क्रम में होंगे ये ना, तो 1/4 और प्लस इनका 1/4 आया, इनका 4 आया है और इनका भी 4 है, तो 1/4 प्लस 1/4। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। नोमिनेटर बराबर है, सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या होगा, नोमिनेटर जुट जाएंगे, यानी हर बराबर है तो अंश जुट जाएंगे, 2 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/R। जब आप इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो R का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 ओम। ठीक है ना, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएंगे 2 ओम। ठीक, और दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला बताया है कि इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ और उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखिए, ये कुछ और क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ n का मान कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। आवेश का मान का मतलब क्या है, Q का। ठीक है ना, तो आप फार्मूला पढ़े हैं Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला पढ़े हैं। अब देखिए, अब Q इक्वल टू NE, n का मान क्या है 5 और E का मान जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन पे आवेश यही होता है। जब आप इसका गुणा कर देंगे तो 65 या 80, 16 × 5 = 80 आएगा। दशमलव एक अंक पे आप भी एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 पे घाते माइनस 19, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 गुणे 10 पे घात माइनस 19 कूलाम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I का मान क्या है, 5 एम्पियर। ठीक, I का मान क्या है, 5 एम्पियर। इसके बाद चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हो गया, कितने समय में,
10 मिनट में। देखिए मिनट में दिया है तो आप इसको सेकंड में बदल लीजिए। 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, गुणा करेंगे आप 600 सेकंड मिल जाएंगे आपको। कितना मिलेंगे? 600 सेकंड। तो 600 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आप पढ़े हैं क्या, I इक्वल टू क्यू अपन टी, यही फार्मूला पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अगर Q का मान चाहिए तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT हो जाएगा, ठीक है। यानी Q का वैल्यू जो होगा IT, और I का मान क्या है 5, और T का मान क्या है, T का मान है 600। तो जब 600 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 5 6 के 30, 30 ये हो गया, 00 ये है। तो यानी 3000 कूलाम आवेश क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, ठीक है ना। तो 300 कूलाम आवेश क्या होंगे, 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होंगे। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, ठीक है ना। इनका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध तार के साथ, इसको R1 का मान हम मान लेंगे कितना, 5 ओम, ठीक है। R1 का मान 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। देखिए R2 का मान आपको से पूछा गया जो आपको मालूम नहीं है, जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। परिणामी प्रतिरोध जिसे आप R मानते हैं तुल्य प्रतिरोध, ये क्या है 4 ओम कह रहा है हो जाए, ठीक है। यानी R2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए समांतर क्रम के लिए आपको फार्मूला बताए गए हैं कि 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/R1 का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू R का वैल्यू क्या है 4, R1 का वैल्यू क्या है 5 और प्लस 1/R2। इसको जब हम इधर लाएंगे तो 1/4 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/R2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 मिलेगा। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 चांस में डिवाइड होगा, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 चांस में डिवाइड होगा, इक्वल टू 1/R2, ठीक है ना। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1/20 इक्वल टू 1/R2। R2 का मल्टीप्लाई 1 में और 20 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यानी R2 का वैल्यू जो आएगा वो 20 ओम आएगा, ठीक है ना। R2 का वैल्यू क्या आएगा 20 ओम। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि 5 ओम प्रतिरोध तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो कितने ओम का जोड़ा जाए, 20 ओम का। तो 20 ओम का प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे आपके अगले वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड की एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जरूर जुटें। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड की एग्जाम तक हम आपको इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आपको बोर्ड की एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।